ट्राइटन की सतह पर गड्ढों का अभाव उसको नवीन सौम्य रूप देता है। तरल अमोनिया और जल विक्षेपित करने वाले ज्वालामुखी पर्वत इस नवीनता का कारण है। इनसे निकली तरल वस्तुएं तल पर फैलकर बर्फ बन जाती हैं और तल को नवीन बनाए रखती हैं। वरुण ग्रह के चारों ओर ट्राइटन का पथ उल्टी दिशा में है। लगता है कि उसे वरुण ने अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से पकड़ा हुआ है। ट्राइटन का आकार प्लूटो के जैसा है। अगर वह वरुण का चंद्रमा नहीं होता तो वह एक छोटा ग्रह ही होता। वरुण ग्रह के नीरियड नामक चंद्रमा का कक्ष अन्य उपग्रहों की तुलना में सबसे अंडाकार है। यह चंद्रमा वरुण ग्रह के चारों ओर 90 लाख किलोमीटर की अधिकतम दूरी से लेकर 14 लाख किलोमीटर की न्यूनतम दूरी तक चक्कर लगाता है। वरुण ग्रह के ट्राइटन का अपहरण इस अंडाकार पथ का कारण हो सकता है। ट्राइटन के विपरीत दिशा वाले पथ के कारण नीरियड की दिशा लंबी और विचित्र हो गई होगी। इसके ढेलेदार आकार और विचित्र कक्ष से हमें महसूस होता है कि यह चंद्रमा वरुण के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पदार्थ से बना था। ज्यादातर चंद्रमा गोल आकृति के होते हैं, नहीं तो असमान और ढेलेदार होते हैं। पर शनि ग्रह के चंद्रमा पैन और एटलस इस तरह नहीं है। ये सिनेमा लोक की उड़न तश्तरी अथवा फ्लाइंग सॉसर जैसे दिखते हैं। एटलस इनमें से ज्यादा सपाट है और इसका आकार ध्रुव क्षेत्रों से 18 किलोमीटर और भूमध्य रेखा से 40 किलोमीटर है। ये चंद्रमा शनि ग्रह के छल्लों के निकट है और यही इनके विचित्र रूप का कारण हो सकता है। कुछ लोग मानते हैं कि शनि ग्रह के छल्लों से निकलने वाले बर्फीले पदार्थ उनके भूमध्य पर गिरने से उनको ऐसे रूप मिले। अगर पैन और एटलस आकार में अनोखे हैं तो शनि का एक और चंद्रमा आयापेटस रंग में अजीब है। उसका एक पक्ष काला है और एक सफेद। आयापेटस की भूमध्य रेखा के पास एक पर्वत श्रृंखला मौजूद है जो इस उपग्रह को एक अखरोट जैसा रूप देती है। आयापेटस की कक्षा में आगे का पक्ष काला है। इस काली परत की गहराई लगभग 1 मीटर है। यह काला पदार्थ अंतरिक्ष से पकड़ा हुआ हो सकता है। सूर्य किरणों की गर्मी से काला भाग और भी काला बन गया, जबकि दूसरा भाग बर्फ से घिरा है। आयापेटस के घनत्व से यह साबित होता है कि वह 80% बर्फ और 20% चट्टानों से बना है। प्रकाश से भरे शहरों में भी हमारा चंद्रमा रात के आकाश की सबसे चमकदार वस्तु है। हम जितने भी और चंद्रमाओं को खोज निकाले पृथ्वी का यह सबसे उल्लेखनीय रहेगा। आंतरिक सौर मंडल में उपग्रह दुर्लभ है और हमारे चंद्रमा का बड़ा आकार आंतरिक सौर मंडल के बड़े ग्रहों के उपग्रह जैसा है।
इसका आकार इसके अद्वितीय उद्भव का सूचक है। हम मानते हैं कि चंद्रमा दो प्रकार से निर्मित होते हैं। कुछ उपग्रहों की उत्पत्ति अपने ग्रहों के मलबे के बादलों से होती है और कुछ उपग्रह अपने ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण से बनी हुई बाहर की वस्तुएं हैं। हमारे चंद्रमा का जन्म ऐसा नहीं हुआ। माना जाता है कि 4.5 अरब साल पहले जब एक बड़ा प्राक ग्रह पृथ्वी से टकराया, जिससे मीथेन और चट्टानों से निर्मित वाष्प निकली, और इन पदार्थों से मिलकर हमारा उपग्रह बना। यह प्राचीन घटना हमारे लिए भाग्यशाली सिद्ध हुई, क्योंकि हमारा चंद्रमा पृथ्वी के अक्ष के झुकाव को स्थिर बनाकर जलवायु परिवर्तन की एक बड़ी आपदा टालता है। सबसे परिचित लगने वाला हमारा चंद्रमा सबसे विचित्र भी है। उस पर कुछ दिलचस्प खोज की गई है, जैसे कि बर्फ में छुपे बर्फ के निशान, और हर्माइट घटना यहाँ सौरमंडल का सबसे ठंडा तापमान मापा गया है। इतने सालों से परीक्षण होते रहने के बावजूद चंद्रमा अब भी हमें आश्चर्यचकित कर देता है। सौर मंडल में अब तक 178 चंद्रमा हैं, जिनको नाम दिए गए हैं। तकनीकी प्रगति से हम शायद और भी विचित्र उपग्रह खोज निकालेंगे, जिनके रूप हमारी कल्पना से परे हों। ये विचित्र उपग्रह अपने ग्रहों के अधीन होने के बावजूद उनकी विशेषताओं को परिभाषित करने में महत्वपूर्ण है। ग्रह और उपग्रह का आपस में एक बेजोड़ रिश्ता है। इन उपग्रहों के अभाव में हमारी सौर प्रणाली काफी अलग और जीवनहीन हो सकती थी।